गाजा की एक पतली गली में 12 साल का यूसुफ अपने छोटे भाई को गोदी में लिए भाग रहा था। ऊपर आसमान में लड़ाकू जहाज, नीचे दहशत। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, ये इंसानियत, संघर्ष और उम्मीद की कहानी है। वर्षों से चले आ रहे तनाव की वजह सिर्फ सीमाएं नहीं, बल्कि इतिहास है। एक इतिहास जिसमें 1948 की नकबा, 1967 की जंग और हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती दुश्मनी ने आग में घी डाल दिया। ईरान जो खुद को फिलिस्तीन का रक्षक मानता है, हमास को समर्थन देता है, वहीं इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए लगातार जवाबी हमले करता है। और बीच में है गाजा, जहां आम लोग हर दिन जंग की कीमत चुकाते हैं। लेकिन ये कहानी ना तो इसराइल की है, ना ईरान की। ये यूसुफ, फातिमा और डेनियल की कहानी है। यूसुफ का घर पिछले हफ्ते के हमले में उजड़ गया। उसके अब्बू एक शिक्षक थे, लेकिन अब वो मलबे में कहीं खो गए। माँ ने उसे और उसके छोटे भाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब बस यादें हैं। फिर भी यूसुफ हर रात आसमान को देखता है और दुआ करता है, या अल्लाह, अब्बू वापस आ जाएं, स्कूल फिर से खुले। उसकी मासूमियत इस जंग की सबसे बड़ी त्रासदी है। यूसुफ अब अपने अब्बू की किताबों को रोज छूता है, जैसे वो अक्षर उसे उम्मीद की जुबान सिखा रहे हों। इस तनाव में अब वैश्विक राजनीति भी शामिल हो गई है। ईरान ने हाल ही में कहा कि अगर इजराइल गाजा पर ज्यादा बड़ा हमला करता है तो वो सीधे हस्तक्षेप करेगा। इसके जवाब में इजराइल ने कहा कि तेहरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। दुनिया की बड़ी ताकतें, अमेरिका, रूस, चीन, सब अपने अपने पक्ष ले रहे हैं। लेकिन कोई नहीं पूछता यूसुफ और जैसे लाखों बच्चों का क्या होगा। गाजा में एक नर्स है, फातिमा। हर दिन वो बिना रुके घायल बच्चों का इलाज करती है। वो कहती है, मैं जंग को नहीं रोक सकती, लेकिन मैं जख्म भर सकती हूँ। वो बच्चों को दवा नहीं, दिलासा देती है, एक माँ की तरह। फातिमा दिन में घावों पर पट्टी बांधती है और रात को बच्चों को लोरी सुनाती है, ताकि वो बमों के बीच भी सपना देख सकें। इसराइल के तेल अवीव में एक यहूदी लड़का, डेनियल, सोशल मीडिया पर शांति के लिए अभियान चला रहा है। उसका संदेश वायरल हो चुका है, हम सभी मानव हैं, स्टॉप द वॉर। उसे स्कूल में ताने मिलते हैं, लेकिन वो हर दिन एक नई भाषा में शांति लिखता है, क्योंकि वो दीवारें नहीं, पुल बनाना चाहता है। जब गोलियां चलती हैं तो किसी का धर्म नहीं देखा जाता, सिर्फ खून बहता है। क्या वक्त नहीं आ गया कि हम यूसुफ, फातिमा और डेनियल के लिए आवाज उठाएं? जंग से नहीं, समझ से समाधान निकलता है। और जब अगली बार आप किसी न्यूज़ हेडलाइन में इजराइल बनाम ईरान पढ़े, तो याद रखना, असली युद्ध लड़ रहे हैं यूसुफ जैसे बच्चे, जिनकी जिंदगी सिर्फ अमन चाहती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को शेयर करें। शायद एक कहानी से ही कोई सोच बदले और एक गोली कम चले।